दुनिया में मुसलमान को बहुत नीचा दिखाया जाता है। उसको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया आज मुसलमान को बेकार समझ रही है, क्योंकि मुसलमान इन सब चीजों से कफील हो चुके हैं, कुरान से कफील हो चुके हैं। अगर इतिहास आप खोल कर देखें तो मुसलमान क्या न थे, क्या से क्या नात है, उसी का एक बड़ा मिसाल आज दुनिया याद करती है, पर फिर भी मुसलमान को दबाया जाता है। मुसलमान को साइंटिस्ट में पीछे दिखाया जाता है, जबकि मुसलमान क्या नात है, उसी का एक आज प्रारूप में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखें और पूरी बातों को बारीकी से समझें। दुनिया का सबसे पहले रोबोटिक ऑफ फादर कहा जाता है, तो वह एक मुसलमान जिसका नाम अल जजीरा है। अल जजारी का जन्म 1136 में ऊपरी मेसोपोटामिया के क्षेत्र में हुआ था। सूत्रों का कहना है कि उसका सटीक स्थान अज्ञात है, लेकिन वे अनुमान लगाते हैं कि उसका जन्म जजीरत इब्न उमर में हुआ होगा, जहां उसे जजारी या अल जजीरा नाम मिला, जिसका उपयोग किया जाता था ऊपरी मेसोपोटामिया को निरूपित करे। उनके बारे में ज्ञात एकमात्र जीवनी संबंधी जानकारी उनकी पुस्तक ऑफ नॉलेज ऑफ इंजीनियर्स मैकेनिकल डिवाइसेस में निहित है। अपने पहले पिता की तरह उन्होंने आर्टुक्लू पैलेस में मुख्य अभियंता के रूप में कार्य किया, जो आर्टुकिड्स की मॉडर्न शाखा का निवास स्थान था, जो जागीरदार के रूप में ऊपरी मेसोपोटामिया पर शासन करता था। मोसुल के जेंगिड राजवंश के और बाद में अय्यूबिद जनरल सलादीन के उनकी जातीय पृष्ठभूमि के बारे में बहुत कम जानकारी है, इसलिए उन्हें विभिन्न प्रकार से अरब, कुर्दिश या फारसी के रूप में वर्णित किया गया है। अल जजारी कारीगरों की परंपरा का हिस्सा था और इस प्रकार वह एक आविष्कारक की तुलना में अधिक व्यावहारिक इंजीनियर था, जो उपकरणों के निर्माण के लिए आवश्यक शिल्प कौशल में अधिक रुचि रखता था, बजाय उस तकनीक में जो उनके पीछे थी। और उनका मशीनें आमतौर पर सैद्धांतिक गणना के बजाय परीक्षण और त्रुटि द्वारा इकट्ठी की जाती थी। उनकी सरल यांत्रिक उपकरणों के ज्ञान की पुस्तक काफी लोकप्रिय प्रतीत होती है, क्योंकि यह बड़ी संख्या में पांडुलिपि प्रतियों में दिखाई देती है, और जैसा कि वे बार बार बताते हैं, वे केवल उन उपकरणों का वर्णन करते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं बनाया है। मेयर के अनुसार पुस्तक की शैली एक आधुनिक डू इट योरसेल्फ पुस्तक से मिलती जुलती है। उनके कुछ उपकरण पहले के उपकरणों से प्रेरित थे, जैसे कि उनकी एक स्मारकीय जल घड़िया जो छद्म आर्किमिडीज पर आधारित थी। वह अपने फव्वारों के लिए बानो मूसा बंधुओं, मोमबत्ती घड़ी के डिजाइन के लिए अलसाघानी और संगीतमय ऑटोमेटा के लिए हिब्तुल्ला इब्न अल हुसैन मृत्यु 1139 के प्रभाव का हवाला देते हैं। अल-जजारी अपने पूर्ववर्तियों के काम में किए गए सुधारों का वर्णन करता है और कई उपकरण तकनीकों और घटकों का वर्णन करता है जो मूल नवाचार हैं, जो उसके पूर्ववर्तियों के कार्यों में दिखाई नहीं देते हैं। अल-जजारी की मशीनों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वे तंत्र घटक, विचार, तरीके और डिजाइन विशेषताएं हैं जिनका वे उपयोग करते हैं। कैमशाफ्ट एक कैम्पफ्ट, एक शाफ्ट जिससे कैम जुड़े होते हैं, का वर्णन 1206 में अल-जजारी द्वारा किया गया था, जिन्होंने उन्हें अपने ऑटोमेटा, एक पानी की घड़ियों जैसे मोमबत्ती घड़ी, 20 और पानी उठाने वाली मशीनों में नियोजित किया। ईटीटीआई क्रैंकशाफ्ट और क्रैंक स्लाइडर तंत्र 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व स्पेन में रोमन साम्राज्य में फैले रोटरी क्वान स्टोन का विलक्षण रूप से स्थापित हैंडल एक फ्रैंक का निर्माण करता है। क्रैंक और कनेक्टिंग रोड तंत्र का सबसे पहला साक्ष्य रोमन साम्राज्य में 3री शताब्दी ईस्वी के हिएरापोलिस आराघर का है। फ्रैंक 9वीं सदी के मध्य में बानो मूसा बंधुओं द्वारा अपनी पुस्तक ऑफ इंजीनियर्स डिवाइसेस में वर्णित कई हाइड्रोलिक उपकरणों में भी दिखाई देता है। 1221-1206 में अल-जजारी ने एक प्रारंभिक क्रैंकशाफ्ट का आविष्कार किया, जिसे उन्होंने अपने ट्विन सिलेंडर पंप में एक फ्रैंक कनेक्टिंग रॉड तंत्र के साथ शामिल किया। आधुनिक क्रैंकशाफ्ट की तरह अल-जजारी के तंत्र में एक पहिया शामिल था जो कई कृपिनों को गति में सेट करता था।
जिसमें पहिया की गति गोलाकार होती थी और पिन एक सीधी रेखा में आगे पीछे चलते थे। अल-जज़ारी द्वारा वर्णित क्रैंकशाफ्ट निरंतर रोटरी गति को रैखिक प्रत्यावर्ती गति में बदल देता है और भाप इंजन जैसी आधुनिक मशीनरी का केंद्र है। आंतरिक दहन इंजन और स्वचालित नियंत्रण। उन्होंने अपनी 2 पानी बढ़ाने वाली मशीनों में कनेक्टिंग रॉड के साथ क्रैंकशाफ्ट का उपयोग किया। फ्रैंक चालित साकिया चेन पंप और डबल एक्शन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन सक्शन पंप। उनके जल पंप ने पहले ज्ञात फ्रैंक स्लाइडर तंत्र का भी उपयोग किया। डिजाइन और निर्माण के तरीके। अंग्रेजी प्रौद्योगिकी इतिहासकार डोनाल्ड हिल लिखते हैं, हम पहली बार अल-जज़ारी के काम में डिजाइन और निर्माण दोनों के लिए महत्वपूर्ण कई अवधारणाओं को देखते हैं। विरूपण को कम करने के लिए लकड़ी का लैमिनेशन, पहियों का स्थैतिक संतुलन, लकड़ी के टेम्पलेट्स, एक प्रकार का पैटर्न का उपयोग, कागज का उपयोग, डिजाइन स्थापित करने के लिए मॉडल, छिद्रों का अंशांकन, एक वाटरटाइट फिट प्राप्त करने के लिए एमरी पाउडर के साथ सीटों और वाल्वों के प्लग को पीसना और रेत के साथ बंद मोल्ड बक्से में धातुओं की ढलाई करना। 181 घूमते पहिए में पलायन तंत्र। अल-जज़ारी ने एक पलायन तंत्र का उपयोग करके एक पहिए के घूमने की गति को नियंत्रित करने के लिए एक विधि का आविष्कार किया। 128 यांत्रिक नियंत्रण। डोनाल्ड हिल के अनुसार अल-जज़ारी ने कई प्रारंभिक यांत्रिक नियंत्रणों का वर्णन किया, जिनमें एक बड़ा धातु का दरवाजा, एक संयोजन ताला और 4 बोल्ट वाला एक ताला शामिल है। 8 खंडीय गियर। एक खंडीय गियर एक कॉगव्हील से या उससे पारस्परिक गति को प्राप्त करने या संचार करने के लिए एक टुकड़ा है, जिसमें एक गोलाकार गियर या रिंग का एक सेक्टर शामिल होता है, जिसकी परिधि या चेहरे पर दांत होते हैं। प्रोफेसर लिन टाउनसेंड व्हाइट जूनियर ने लिखा, सेगमेंटल गियर सबसे पहले अल-जज़ारी में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पश्चिम में वे 1364 में समाप्त हुई जियोवानी डी डोंडी की खगोलीय घड़ी में उभरे और केवल महान सियनीज इंजीनियर फ्रांसिस्को डी जियोर्जियो 1501 के साथ उन्होंने यूरोपीय मशीन डिजाइन की सामान्य शब्दावली में प्रवेश किया।